आज हम लोग बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि एआई विल बी अ फ्यूचर एंड एआई से हमारे लाइफ में बहुत सारे थ्रेट्स आ सकते हैं। क्यों थ्रेट्स आएंगे भाई? आप में और एआई में फर्क क्या है? वो भी रोबोट, आप भी रोबोट। आपको भी जो बताया गया आप उतने के हिसाब से काम करोगे, एआई भी जो उसको बता दिया जाएगा उसी के हिसाब से वो काम करेगा, जितनी इन्फॉर्मेशन उसको दे देगी उसके हिसाब से काम करेगा। वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता, वो डेटा पे काम करता है और आप भी डेटा पर ही काम कर रहे हो। तो आप और उसमें कोई फर्क ही नहीं है, दोनों ही रोबोट है। तो जितना खतरनाक वो है उतना ही खतरनाक आप भी हो। लेकिन वो हो सकता है आपसे ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपके पास पूरा फिर भी डेटा नहीं है। उसके पास जितना डेटा है एटलीस्ट अच्छा और बुरा दोनों होगा ना। राइट। और उसका जन्म एक बार हो गया तो वो ऐसा तो नहीं कि उसको 70-80 साल में मर जाना है। वो रहेगा तो उसका डेटा तो स्टोर रहेगा। आपका तो आप मर गए और अगला पैदा हुआ, उसको तो आपने वो डेटा ट्रांसफर किया ही नहीं। उसका नया वर्जन आता है तो पूरा डेटा ट्रांसफर कर देता है, लेकिन आप तो कोई डेटा ट्रांसफर कर ही नहीं रहे, क्योंकि आप संस्कार बोलते हैं। राइट, आप संस्कार ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से इसकी वजह से ही मनुष्य की अच्छी प्रजातियां आना बंद हो गई। एग्जैक्टली। हम जितनी भी है वो उससे ज्यादा बदतर और बेकार आ रही है, क्योंकि आपने जो संस्कार जो देने चाहिए थे वो ट्रांसफर ही नहीं किए। अगर आपने थोड़े से भी संस्कार ट्रांसफर किए होते तो उसको बेटर तो वो खुद ही बच्चे बना देते, क्योंकि ज्ञान जो थोड़ा सा भी है ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारी इंसान की मनुष्य की आदत है कि वो चीजों को देख के समझने की सोचता है, समझता है, फिर और इतने से ज्ञान को इतना बना लेता है, क्योंकि वो तो पहले ही दिया जा चुका है। बस आपको उसको पहचानना है। एग्जैक्टली, बेस तो पहले मजबूत हो चुका है। बट जो चीज जब आपने कुछ दिया ही नहीं है तो वो कैसे जाएगा? वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो आप उसको समझने में और ज्यादा टाइम लगेगा ना। जहां वो बचपन 8 साल में जिसको जितना ज्ञान होना चाहिए था, वहां वो वही ज्ञान वो 55 की उम्र में ले रहा होता है। फिर 55 की उम्र में आज समझ आ गया कि अच्छा ये भगवान, निकल मर गए तुम, कर लो क्या करोगे। बस इतना ही है कि जैसे हमें एआई से एक्चुअली ये सीखना चाहिए, जैसे वो अपना उसके अंदर जितना भी है सारा डेटा स्टोर है ना, तो हमें भी तो हमारे जो धर्म है, हम शास्त्र जो हमारे हैं, हमारा धर्म क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, आचरण कैसा करना चाहिए, व्यवहार क्या होना चाहिए, कर्तव्य क्या है, ये भी तो हमारे अंदर स्टोर करना चाहिए ना हमें। एग्जैक्टली। और एआई जो है वो डेटा स्टोर नहीं करता, उसको लॉजिक्स भी दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह सब कुछ उसको दिया गया है। तो आपको अपने बच्चों को सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाना है। अगर आप उसको वेद पुराण रटवा भी देते हो तो कोई फायदा नहीं है, भगवद गीता रटवा भी देते हो तो कोई फायदा नहीं है। विवेकी बनाना है उसे, व्यवहारिक रूप से डिसीजन कैसे लेना है उससे क्वेश्चन। अगर आप अपने बच्चे को वेद और पुराण पढ़ा रहे हो तो उससे वो क्वेश्चन पूछो कि ये सिचुएशन है, इसमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में धर्म और अधर्म समझाया था रियल टाइम में बैठ के, उस तरह से आपको खुद आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि अच्छा ये सिचुएशन, दो पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, दोनों की आप बातें सुनो और आप खुद चिंतन करो और आप खुद डिसाइड करो कि इन दोनों में से कौन सा धर्मयुक्त बात कर रहा है। इस बेस पर नहीं कि ये मेरी पसंदीदा पार्टी का है और ये मेरी पसंदीदा पार्टी का नहीं है इसलिए मैं इसके हिसाब से बात करूंगा। ऐसा नहीं, आप इस तरह से सोचो कि इन दोनों में से कौन सही बोल रहा है, इस पर चिंतन करो। भगवद गीता के हिसाब से कौन सा सही है, धर्म के अनुसार कौन सा सही है। अगर ईश्वर होते तो इन दोनों में से किसका साथ देते? दोनों ही अच्छे नहीं है, ठीक, दोनों ही अच्छे नहीं, दोनों ही 100% धर्मयुक्त नहीं है, लेकिन ईश्वर होते तो आप किसका साथ देते? उसके हिसाब से आपको अपने डिसीजंस लेने चाहिए और अपनी जो अगली जनरेशन है उनसे उनको ये प्रैक्टिस करवानी चाहिए, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अच्छा ये दो सिचुएशन है, इसमें से कौन सा क्या किया जाए तो सही होगा, कौन सा कर्म किया जाए जो धर्मयुक्त होगा। तब तो अगर आप सिर्फ रटवा देंगे तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, उसमें विवेक जन्म नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने उसको साथ के साथ ये प्रैक्टिकल करवाते रहे और हर दिन 75 सिचुएशंस होती हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज आपके पास कनेक्टिविटी है, टीवी है, हर जगह की न्यूज़ आपके पास पहुंच जाती है। तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत। ये डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं।